हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा 2023-2024 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें 50 एमसीक्यू इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने 2022 का पेपर सॉल्व किया था, उसको भी देख लीजिएगा आप। अभी कुछ समय पहले मैंने डाली हुई है, सुबह डाली थी, उसको भी जो है ज़रूर से देख लेना, वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोनों भाषाओं में लिखा हुआ गया है, तो आपको क्या करना है, देखते जाना है। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ मल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण क्या है। ठीक है, तो कुपोषण क्या होता है आपका, एन इम्बैलेंस एक्सेस और डिफिशियंसी इन अ पर्सन इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि किसी व्यक्ति के पोषक तत्वों के सेवन में असंतुलन, अधिकता या फिर कमी। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि कुपोषण होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड। ठीक है, अगर आपको फूड में, भोजन में माइक्रोबायल ग्रोथ को जो है कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे भाई। देखो, पास्चराइजेशन से भी माइक्रोबियल ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रीजिंग से कर सकते हैं, इरिडिक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन जो है यहाँ से माइक्रोबियल ग्रोथ जो है बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको जो लगे दिख रहे हैं ये गलत भी हो सकते हैं, तो मैं बताता चलूँगा कौन सा गलत है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दी बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट का भाई क्या आपका मेन फंक्शन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, आपके शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, बिल्डिंग क्या करते हैं, आपके प्रोटीन जो होते हैं वो आपकी बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है इज कॉस्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। अगर हमारी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हमें रोग हो जाता है भाई। तो आयरन की कमी से क्या होता है, हमें एनीमिया होता है। और याद रखिएगा विटामिन सी से भी पूछ सकता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है भाई बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से जो है होता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ फूड बोर्न इन लेस फ्रॉम अंडर कुक्ड पोल्ट्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर अधपकी मुर्गी के खाद्य जनित बीमारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अंडर कुक्ड पोल्ट्री से आपका जो है कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़ा हुआ है, वो है आपका सैल्मोनेला। क्या है आपका, सैल्मोनेला जो है आपका इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉडी इनएबिलिटी टू प्रॉपर मेटाबोलाइज ग्लूकोज लीडिंग टू हाई ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। यानी कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विकार की विशेषता शरीर द्वारा ग्लूकोज को ठीक से चयापचय करने में असमर्थता है, जिससे उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है। ठीक है, तो जो है आपका डायबिटीज़ मेलिटस जो है इसकी वजह से जो है एक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से क्या होता है आप ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो भाई पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, तो पेलेग्रा किसकी वजह से होता है, नाइसिन की वजह से जो है आपका पेलेग्रा दोष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है इज नॉट आ सिंपल शुगर। तो भाई सिंपल शुगर कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए है। ठीक है, बी नहीं है इसका ऑप्शन नंबर ए है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। ठीक है, कैसी शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, सिंपल शुगर नहीं है। ये आपकी क्या है, सिंपल शुगर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट और बैक्टीरिया इज नोन एज। यानी कि
एक ऐसी प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्कोहल में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और इसमें रिएक्टेंट क्या रहता है आपका, ईस्ट रहता है या फिर बैक्टीरिया रहता है। तो ऐसी प्रक्रिया को जो है हम बोलते हैं किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कैन लीड टू इम्पेयर्ड विजन एंड ब्लाइंडनेस। तो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था भाई, नाइट ब्लाइंडनेस आपका किसकी वजह से होता है या फिर इम्पेयर्ड विजन किसकी वजह से होता है। तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है क्वाशियोरकर इज़ अ फॉर्म ऑफ मल न्यूट्रिशन प्राइमरी कॉस्ट बाय डिफिशियंसी इन विच न्यूट्रिएंट। तो अगर आपको प्रोटीन की कमी है, किस चीज़ की, प्रोटीन की अगर आपको कमी है तो आपको क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर जो है एक प्रकार का मल न्यूट्रिशन है यानी कि कुपोषण है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। अब आपसे अगला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों में जो हड्डी कमज़ोर होती हैं और क्या होती हैं, मुलायम होती चली जाती हैं, नरम होती चली जाती हैं, ये कौन सी बीमारी की वजह से होता है। तो रिकेट्स एक बीमारी है जिसकी वजह से आपका ये होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है विच कंपोनेंट इन फूड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू प्लांट। तो प्लांट को भाई सपोर्ट और स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फाइबर जो है आपके प्लांट को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट टेम्परेचर रेंज इज कंसीडर्ड द डेंजर जोन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन फूड। तो ऐसा कौन सा तापमान है जिसको डेंजर जोन कहा जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 डिग्री से 60 डिग्री जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे अगला पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन। तो भाई मल न्यूट्रिशन का कॉज क्या नहीं है भाई, पहला तो दिया गया है लिमिटेड कॉस्ट टू न्यूट्रियस फूड। सही बात है, अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाओगे तो मल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे। गरीबी से भी आप जो है कुपोषण के शिकार हो सकते हो। पुअर सैनिटेशन और हाइजीन की वजह से भी आप शिकार हो सकते हो। लेकिन अगर आप ओवर कंजप्शन कर लोगे तो आप मल न्यूट्रिशन नहीं होगा, आपको कोई और चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है गोइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल। बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से जो है आपका गोइटर होता है, ठीक है। क्या होता है, गोइटर होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। ठीक है, अगर इस आपके शरीर में ज़्यादातर अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में फैट जमा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, यानी कि मोटापा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पॉइलेज ऑफ फ्रेश फूड। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा फ्रेश फूड जो है ख़राब नहीं होगा। देखो, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ख़राब हो जाएगा, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाएगा भाई। ऑक्सीजन से एक्सपोजर होगा तो भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका इसका करेक्ट है, वैक्यूम पैकेजिंग आप करोगे तो वो फूड जो है ज़्यादा देर तक बचता है। फिर आपसे पूछा गया व्हाट रोल डू एंजाइम प्लेड इन फूड साइंस। तो एंजाइम क्या करते हैं भाई, एंजाइम क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को जो कि हमारी फूड प्रोसेसिंग और डाइजेशन में होती हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे अगला पूछा गया है मरस्मस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मरस्मस किसकी वजह से होता है भाई, किसकी वजह से ये होती है आपकी, तो मरस्मस होता है आपका जो है एनर्जी डेफिशिएंसी, यानी कि ऊर्जा की कमी की वजह से जो है आपका मरस्मस होता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी, एनर्जी डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। फिर से पूछ लिया
तो अगर आपके शरीर में ज़्यादा जो है फैट हो रहा है तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ओबेसिटी होती है, यानी कि मोटापा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, जल्दी जल्दी करेंगे अब हम क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइन ऑफ स्पॉइलेज इन फ्रेश मीट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ताज़ा मांस के खराब होने का सामान्य लक्षण नहीं है। तो जो है अगर वो ब्राइट कलर का है तो वो खराब नहीं हुआ है। 21 का आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। स्वादहीन आपका हो जाएगा एक फैक्टर, स्लाइमी टेक्सचर भी हो जाएगा और फॉल ऑर्डर भी जो है आपका हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ मॉडिफाइड डाइट। तो मॉडिफाइड का डाइट का आपका संशोधित आहार जिसको बोलते हैं, इसका मेन गोल क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका मेन गोल होता है आपका टू प्रमोट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, आपको पूरी तरीके से ओवरऑल हेल्थ प्रोवाइड करना और अच्छी जो है आपको कल्याण प्रोवाइड करना, वेलबींग। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी मॉडिफिकेशन इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल विद डायबिटीज़। अब आपसे ये पूछा गया है, जो भी मरीज डायबिटीज़ के शिकार हैं, पेशेंट हैं, तो उनको क्या डाइट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल, यानी कि उनको अपने शरीर के शुगर लेवल को निगरानी में रखना चाहिए, यानी कि देखते रहना चाहिए, जांच कराते रहना चाहिए और उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया है, बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरिया। ठीक है, तो बोटुलिज्म जो है ये किस बैक्टीरियम की वजह से प्रोड्यूस होता है, आपसे पूछा गया है। तो भाई बहुत सरल है, इसी का आपका आंसर हो जाएगा, जो होगा आपका क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ फूड साइंस, यानी कि खाद्य विज्ञान क्या है। तो खाद्य विज्ञान है भाई, टू स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेकअप ऑफ द फूड। ठीक है, यानी कि फूड के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेकअप को आपको देखना पड़ना है, वो आपका फूड साइंस कहलाता है। फिर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मल न्यूट्रिशन का क्या कंसिक्वेंस नहीं है या फिर परिणाम नहीं है। तो भाई अगर आप कुपोषित हो तो आपको क्या होगा, आप मोटापा नहीं हो सकता है, आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, आपको रुका हुआ विकास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिगड़ा हुआ आपको डेवलपमेंट दिख जाएगा और इन्फेक्शन भी आपको बढ़ जाएंगे, लेकिन आप मोटापा की ओर नहीं जा सकते हैं मल न्यूट्रिशन के साथ। फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ अ मेलर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो माइलर्ड रिएक्शन क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये है आपकी अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर व्हेन फूड इज हीटेड रिजल्टिंग इन ब्राउनिंग एंड फ्लेवर डेवलपमेंट। ठीक है, एक प्रकार की एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें खाने को जो है गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ब्राउनिंग कलर का पड़ने लगता है और उसका फ्लेवर जो है चेंज होने लगता है, ये आपका मेलर्ड रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो आपका 27 का बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज इन ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो आप ड्राइड फ्रूट और वेजिटेबल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो खराब होने से। ठीक है, तो आप उनको अगर उबाल लेते हो, बॉईल कर लेते हो, तो ये बच सकती हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। ठीक है, तो योगर्ट बनाने में, दही बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ करते हो, तो वो होता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है आपका होता है। ठीक है, 29 का सी सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंडिकेटर ऑफ स्पॉइलेज इन कैंड फूड। ठीक है, यानी कि डिब्बाबंद खाने वाली चीज़ों में क्या इंडिकेटर होगा कि वो भाई ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो भाई रेंजेड ऑर्डर, यानी कि बासी गंध आएगी बंद वाले डिब्बे वाले खाने में, उसमें क्या आएगी, उभरे हुए या सूजे हुए डिब्बे। ठीक है, अजीब टाइप की आप समझ सकते हैं, गैसेस का फॉर्मेशन होगा, यानी उपर्युक्त तो सभी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सरल रहता है पेपर वैसे। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो भाई कैल्शियम चाहिए पड़ता है आपके शरीर की बोन्स के लिए और टीथ के लिए, ताकि वो मेंटेन रह सकें। ठीक है, 31 का जो है आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद एक्सेस इनटेक ऑफ सोडियम इन द डाइट। अगर आप शरीर में जो है
ज़्यादा मात्रा में सोडियम ले लेते हो तो इससे क्या होता है भाई, हाइपर टेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आपका हो जाता है अगर आप सोडियम या फिर नमक की मात्रा को ज़्यादा ले लेते हो। ठीक है, अब आपसे पूछा गया वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो भाई वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है आपका विटामिन सी होता है, जो कि आपका वाटर सोल्यूबल है। और आपका विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये आपके फैट सोल्यूबल हैं। कैसे हैं आपके वसा में ये सॉल्यूबल होते हैं, फैट सॉल्यूबल कहलाते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, वो है आपकी KEDA। ठीक है, यानी कि कीड़ा आपकी ट्रिक है, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब आपके कैसे हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन फूड। अगर आपको बैक्टीरिया की प्रेजेंस फूड में करनी है तो क्या क्या आप कर सकते हो भाई, तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो, आप गैस क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से भी कर सकते हो, PCR रिएक्शन से भी कर सकते हो। तो आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया विच टाइप ऑफ फैटी एसिड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हार्ट हेल्दी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जो कि आपके स्वस्थ हार्ट को दर्शाता है, बताता है। ठीक है, तो जो आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है आपका, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मूफा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसको, मूफा बोलते हैं। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, पूफा। ठीक है, तो जो आपका मूफा होता है ये क्या होता है, हार्ट हेल्दी के लिए कंसिडर किया जाता है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर पोटाशियम। तो पोटाशियम का केमिकल सिंबल क्या है, बहुत सरल है भाई, पोटाशियम को हम के से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Mg से मैग्नीशियम होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन दी बॉडी। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं भाई आपकी बॉडी में, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और हमारी सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज फाउंड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी प्रोसेस या फिर रिफाइंड फूड में पाया जाता है। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फाइबर आपका जो है प्रोसेस या फिर रिफाइंड फूड में पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोसेसिंग टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंज। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर हमें कोई फूड बनाना है तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन के द्वारा आप क्या करते हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो, उससे जो है डिज़ायर प्रोडक्ट आप बना लेते हो, फूड बना लेते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीडियो को जो है शेयर कर देना है भाई। आपसे पूछा गया है इज द पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या है आपके, पॉलीसेक्राइड आपका क्या है, आपका इसमें से सेलुलोज जो है आपका एक पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज जो है एक डाइसेक्राइड है भाई, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है आपके मोनोसेक्राइड होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एडिंग प्रिजर्वेटिव टू फूड। ठीक है, अगर हम फूड में प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। अब आपने देखा होगा अचार में हम जो है तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, तो ये तेल और नमक क्या है, एक प्रकार से ये क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ये अगर हम खाने में डाल देते हैं तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व एक्सपोजिंग फूड टू हाई डोसेज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इरेडिएशन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया हाउ कैन मल न्यूट्रिशन बी प्रिवेंटेड। तो मल न्यूट्रिशन को, आप कुपोषण को कैसे बचा सकते हो, आपको सैनिटेशन और हाइजीन को इम्प्रूव करना है, सही है, एजुकेशन देनी है प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में, सही बात है, एक्सेस मिलना चाहिए न्यूट्रिशियस फूड को, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया मल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन लीड टू, अगर बच्चों में कुपोषण है तो इससे क्या होगा भाई, तो इससे आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन हो जाएंगे भाई, डिलेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है। फिर आपसे पूछा गया है इज़ आ कॉमन फूड एडिक्टिव यूज्ड एज अ
प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ऐसा इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर इसका है वो है आपका ए, यानी कि सोडियम बेंजोएट जो है एज अ प्रिजर्वेटिव हम जो है यूज़ करते हैं फूड में डालने के लिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल इज़ इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल सेल, ठीक है। तो नर्व और मसल सेल के लिए कौन सा आपको मिनरल चाहिए पड़ता है? पोटेशियम जो है आपकी नर्व और मसल सेल की मदद के लिए चाहिए पड़ता है क्या? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भाई आपका ए, ठीक है। क्या होगा आपका सॉरी एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका कैल्शियम होता है भाई बोन्स के लिए, ठीक है। नर्व एंड मसल सेल्स के लिए क्या होगा आपका? पोटेशियम होगा, यानी कि डी ही सही है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रिजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा फूड प्रिजर्वेशन मेथड है जो कि जिसमें हम पानी को हटा दे हैं ताकि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो? तो भाई डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण जो है होता है, जिसमें हम पानी को हटा देते हैं भाई। फिर आपसे पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल फूड्स इज, ठीक है। तो फंक्शनल फूड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये क्या करते हैं, हमें बेसिक न्यूट्रिएंट के अलावा हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टिपिकली हैज़ अ लोअर डेंसिटी, तो भाई कैसे फूड में लोअर डेंसिटी होती है भाई? तो आपका एयरी स्पॉन्ज केक जो होते हैं इनमें लोअर डेंसिटी पाई जाती है। फिर आपका जो है करेक्ट लास्ट क्वेश्चन है वो है लैक ऑफ विच मिनरल कैन कॉज मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस। तो अगर मसल में आपका क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द आ रहा है, कमजोरी आ रही है, ऐंठन आ रही है, तो ये किसकी कमी से आती है? तो भाई पोटेशियम की कमी से जो है ये सब होता है। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 जो है MCQ सॉल्व कर लिए हैं आज के इस पेपर के। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रबल एग्रो स्टडी की आपको लिंक मिल जाएगी यूट्यूब चैनल की, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।